अति का अंजाम देखकर गुनाहों का मुख्तार बेचैन है। जुर्म की रथ पर सवार होकर यूपी में सालों तक गुंडा राज चलाने वाला पूर्वांचल का मुख्तार अंसारी परिवार अब अपने ही अपराध के बोझ तले दबता नजर आ रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय मामले में फैसला आने वाला है। 29 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। वहीं मुख्तार के परिवार पर भी शिकंजा कस गया। मुख्तार बांदा जेल में बंद है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है। अब्बास की पत्नी निकहत भी चित्रकूट जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी अफशा फरार है। यानी योगीराज में माफिया मुख्तार के गुनाहों का गिन गिन कर हिसाब हो रहा है, जो साबित कर रहा है कि जब सरकारें मौन होती हैं, प्रशासन जेब में होता है, तो छोटे मोटे अपराधी को भी माफिया बनने में देर नहीं लगती। मगर जब सरकारें मुखर हो, मन में इच्छा शक्ति हो, प्रशासन सख्त हो, तो बड़े से बड़ा माफिया भी घुटनों पर आ जाता है। यही होना चाहिए जैसे अतीक अहमद का हुआ है, वैसा ही ना होना चाहिए। जब ऐसे ही लोग आतंकवाद पैदा है हमारे देश के अंदर, आतंकवाद फैलाते हैं, जिसका हक है उसको नहीं देते हैं, छीन करके खाते हैं, तो उसका हक तो वैसा ही होना चाहिए जैसा अतीक अहमद का हुआ है। यही ना होना चाहिए, क्योंकि गलत आदमी का हम साथ नहीं देंगे। गलत के साथ तो गलत ही जो कि होना चाहिए, गलत इंसान के साथ गलत ही होना चाहिए। और आदित्यनाथ योगी जी जो भी कर रहे हैं गलत इंसान के साथ, जो गलत किया है, गरीबों के साथ में सताया है, उन्होंने लूटा है एक दूसरे को, तो आदित्यनाथ योगी जी जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं। वो दर्जनों अपराध के बावजूद सालों तक ये परिवार यूपी में दहशत फैलाता रहा और खुद चैन की नींद सोता रहा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि कहते हैं ना, वक्त सबका हिसाब करता है। माफिया मुख्तार की फैमिली का हिसाब किताब समझने के लिए अंसारी फैमिली की फियर फाइल्स पर भी एक नजर डाल लीजिए। मुख्तार अंसारी पर अभी कुल 61 केस दर्ज हैं। मुख्तार के अलावा पत्नी अफशा पर भी क्रिमिनल केस है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी क्रिमिनल केस में अंदर है। मुख्तार का बड़े भाई अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर का केस दर्ज है। यूं तो मुख्तार अंसारी साल 2006 से यानी करीब 17 साल से जेल में बंद है, लेकिन योगी का शिकंजा कसने से पहले भी वो अतीक की तरह जेल से ही अपना वसूली साम्राज्य चलाया करता था। मुख्तार अंसारी 2021 से ही यूपी के बांदा जेल में बंद है। उसके ऊपर पंजाब में भी मुकदमे दर्ज है। हालांकि सन 1987 में पहली बार ठेके को लेकर हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। जराइम की दुनिया में ये मुख्तार की पहली बड़ी एंट्री थी। बीते सालों में गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और मऊ जैसे शहरों में खौफ का दूसरा नाम रहा है मुख्तार अंसारी। मऊ में लोगों को आज भी याद है, जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की क्या मजाल जो उनके काफिले के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की दर्जनों एसयूवी एक साथ गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था। पुलिस के घेरे में चलता मुख्तार रौबदार मूंछों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हमेशा अलग से दूर नजर आ जाता था। शासन की सरपरस्ती थी तो जेल में उसका सिक्का चलता था। ऐसा था कि मैच उस समय चल रहा था, उस समय शायद डिश वगैरह का नहीं व्यवस्था थी, तो केबल लगाया जाता था। तो उसने कहा हम केबल लगवा लेंगे, तो हमने जो है वो उसने आदमी बुला लिया और केबल लगना शुरू भी हो गया। तो इत्तेफाक से हमने कहा ये आदमी मेन वॉल पे कैसे चढ़ा है भाई, उतारो इसको। तो बोला साहब हम केबल लगाएंगे, उसको निकालो वहां से। तो हमने कहा भाई केबल नहीं भाई, परमिशन हो, आईजी साहब से परमिशन हो, ये हो तो हम लगा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर नियम नहीं है केबल लगाने का। जो टीवी पे आ रहा है, जो चैनल वगैरह आते हैं नॉर्मल, उसमें जो सब बैरक में लगे वही है, अब अलग से हम कैसे लगवा दें। तो बोले कि अच्छा, तो आईजी साहब जो हैं वो आदेश करेंगे। हमने कहा, तो बोले कि अभी आईजी साहब 5 बजे आएंगे आपके यहाँ। तो हमने कहा ठीक है, और आईजी साहब आए मिलने के लिए मुख्तार से। हाँ, जेल में मिलने के लिए आए। खैर मिल करके वो अपना जाने लगे। तभी हमने कहा भाई वो केबल के लिए बात कर लिया। मुख्तार के पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बनने की पूरी कहानी आपको आगे दिखाएंगे। पहले उसके परिवार की क्राइम कुंडली समझ लीजिए। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, और दोनों ही बेटे अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक है, जबकि उमर अंसारी भी राजनीति में अपने कदम रखने की कोशिश कर रहा है। पिता मुख्तार की तरह ही उसके दोनों ही बेटों की दबंगई में कोई कमी नहीं। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी 24 साल का है और इस उम्र में ही उसने दबंगई में कैसे मास्टर डिग्री हासिल कर ली है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। उमर अंसारी को महंगी कारों और हथियारों का शौक है। उमर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अक्सर गाड़ियों और हथियारों की तस्वीरें पोस्ट करता है। उमर अंसारी की गाड़ियों का नंबर भी 786 पर खत्म होता है। इन तस्वीरों में उमर अंसारी का टशन दिख रहा है। वो बंदूक लेकर गाड़ियों के सामने पोज दे रहा है। मुख्तार के बेटे उमर को बचपन से ही अपने पिता की तरह बनने का शौक था। वो पिता की तरह मूछें भी रखता है। उमर की दबंगई का दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में उमर अंसारी कॉलेज की ड्रेस में कार में बैठा है। या तो वो कॉलेज से आ रहा है या फिर कॉलेज जा रहा है। उमर अपनी मूछों पर ताव दे रहा है। उमर की सीट पर ही एक रिवॉल्वर और वॉकी टॉकी रखा हुआ है। महंगे फोन रखे हुए हैं। कार को ड्राइवर चला रहा है और ड्राइवर के बगल में एक और आदमी बैठा हुआ है। हो सकता है वो उमर का बॉडीगार्ड हो, क्योंकि मुख्तार अपने बेटों को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता। अब सोचिए, उमर अंसारी रिवॉल्वर लेकर कॉलेज जा रहा है या फिर किसी गैंग वॉर में। उमर अंसारी के पास मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और BMW जैसी करोड़ों रुपए की कार है, जिनसे वो अपना रुतबा दिखाता है। उमर की कार में हमेशा हथियार रखे होते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि उमर की रिवॉल्वर और पिस्टल ड्राइविंग सीट के बगल में रखी हुई है। कार को खुद उमर अंसारी चला रहा है और साथ ही वीडियो भी बना रहा है। उमर अंसारी महंगी गाड़ियों के साथ सड़कों पर स्टंट दिखाता था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी के खौफ और उसके रसूख का फायदा उठाता था। उसे पता था कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और इसी वजह से वो बेखौफ होकर नियम और कानून तोड़ता था। इस वीडियो में उमर अंसारी अपनी मर्सिडीज कार से स्टंट करता दिख रहा है। उमर अंसारी महंगी गाड़ियों को उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर चलाता था। अपने साथ के लड़कों और दोस्तों पर इसके जरिए रौब झाड़ता था। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हथियारों का शौकीन तो था ही, वो हथियारों की शॉपिंग भी करता था। देखिए, उमर अंसारी ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें चाकू और कुल्हाड़ी जैसे कई हथियार दिख रहे हैं। उमर अंसारी ने इसमें लिखा है कि शॉपिंग डन राइट। हथियारों का टेस्ट भी उमर अंसारी खुद ही करता था। इस वीडियो में उमर अंसारी चाकू खोलकर और बंद करके चेक कर रहा है। उमर अंसारी चाकू से निशाना लगाने में माहिर है और उसके वीडियो भी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता है। इस वीडियो में उमर अंसारी चाकू से पानी की बोतल पर निशाना लगा रहा है। उमर चाकू फेंकता है, वो सीधे पानी की बोतल पर लगता है। उमर अंसारी का जलवा ऐसा था कि वो अपने बर्थडे भी माफिया स्टाइल में सेलिब्रेट करता था। उमर अंसारी का बर्थडे केक भी बहुत स्पेशल बनता था। इस तस्वीर में देखिए, केक पर पिस्टल बनी हुई है, साथ ही लिखा है हैप्पी बर्थडे उमर। ये तमाम तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि माफिया मुख्तार में उसके बेटों को रोल मॉडल दिखता है। असल में मुख्तार के परिवार को आप देखेंगे तो उसमें कहीं कोई किसी से कम नहीं है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर कुल 7 मामले दर्ज हैं। लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 केस दर्ज है। छोटे बेटे उमर अंसारी पर 5 केस दर्ज हैं। उमर पर लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में केस दर्ज है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर समेत 6 केस दर्ज हैं, जिसमें गाजीपुर में 4 और चंदौली में 1 केस दर्ज है। अफजाल अंसारी की पत्नी पर लखनऊ में 1 FIR दर्ज है। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्लाह पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार के दोनों साले शर्जील रजा और अनवर शहजाद भी गैंगस्टर हैं। गाजीपुर में मुख्तार का IS 191 के नाम से गैंग चलता है। जमीन पर अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, रंगदारी, वसूली, सरकारी धन का गबन मुख्तार के परिवार का मुख्य कारोबार रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार को माफिया परिवार इसलिए कहा जाता है कि पूरे परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मुख्तार के रिश्तेदारों को ही ले लीजिए तो आपको पता चलेगा कि मुख्तार के बहनोई एजाजुल हक पर मोहम्मदाबाद में 4 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के चचेरे भाई मंसूर अहमद पर 2 केस दर्ज हैं। मुख्तार के साले अतौर रहमान पर 7 केस दर्ज हैं, जबकि मुख्तार के दूसरे चचेरे भाई गौस मोहिनुद्दीन पर 2 केस दर्ज हैं। डॉन मुख्तार का पिछली सभी सरकारों में रसूख रहा तो वो जेल से ही अपने तमाम काम धंधों को चलाता रहा, मगर अब योगी राज में वक्त बदला। मुख्तार पर एक्शन हुआ तो जेल में उसके खौफ और पहुंच की कहानियां एक एक करके सामने आ रही हैं। तो ये
प्रभावशाली व्यक्तित्व रहते हैं, इसमें कोई दूर नहीं। माननीय विधायक होने के साथ में, माननीय सांसद होने के साथ में इनका प्रभाव स्वतः जुड़ जाता है। लोग बाग इनके पास याचनाएं लेके आते रहते हैं, अर्जी लगाते रहते हैं, मिलना चाहते हैं। क्यों? ये सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, ये संचालित करने वाले होते हैं जिनके दम पर सरकारें चलती हैं। मैंने वो दौर देखा है कि मुख्तार अंसारी ने मुझसे कहा था कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पर आप रह नहीं पाएंगे, हटा दिए जाएंगे। मेरे एक दम पर, एक वोट पर सरकार टिकी हुई है। यदि मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, सदन में नहीं जाऊंगा, सरकार गिर जाएगी। सवाल यही कि एक ठेकेदार से मुख्तार माफिया डॉन कैसे बन गया, कैसे जरायम की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1988 से। 1988 में ठेके के लिए मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। आरोप लगा मुख्तार पर। 1991 में वाराणसी में कांग्रेस के नेता अवधेश राय की हत्या हुई, जिसमें मुख्तार को 10 साल की सजा हुई। 1997 में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा के अपहरण के बाद हत्या हुई। फिर आरोप लगा मुख्तार पर। उस वक्त मुख्तार मऊ से बीएसपी से विधायक था, लिहाजा जब मुख्तार को गिरफ्तार करने डीआईजी रंजना द्विवेदी पहुंची तो मायावती ने उन्हें हटा दिया। यह अफसरों के लिए साफ संदेश था, जिससे माफिया मुख्तार की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। अंसारी जब यहाँ पर आया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन आया मेरे पास कि इनको अंदर ले लीजिए। मैंने कहा कि बगैर वारंट के इनको अंदर कैसे ले लें? उन्होंने कहा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, अंदर ले लीजिए। मैंने कहा अभी धनंजय सिंह और राजा भैया जी आ रहे होंगे, इनको भी ले लें क्या? इन्होंने कहा नहीं, इनको मत लीजिए। क्या है ये? जिला मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा है, जेल का अधिकारी का क्या वजूद है? वो डीएम के ऑर्डर को तो मानेगा ही मानेगा ना। और हमने नहीं विधिवत उनसे एप्लीकेशन लगवाई, डीएम ने ऑर्डर किया, उसके अंतर्गत अंतर आया। और उस व्यक्ति ने उसी समय कहा कि मैं दिल्ली पुलिस से अंदर आया हूं जेल में। अब चूंकि और घंटे भर बाद वारंट आ गया उसका, यही लोकल कोर्ट से। अब पोजीशन ये पैदा होती है, मैंने तब भी लिख के भेजा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने हिसाब से जेल चुनते थे और उसको लेकर अधिकारी बाकायदा आदेश देते थे? अधिकारियों को ऊपर वाले अधिकारी आदेश देते थे। मैंने जैसे बताया कि जिला मजिस्ट्रेट का फोन मेरे पास आया। फरवरी 1991 में लखनऊ में जेल अधीक्षक आर के तिवारी की हत्या इसलिए करा दी गई क्योंकि उन्होंने जेल में बंद माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की थी। इसके बाद तो मुख्तार पर हाथ डालने वाला कोई नहीं रहा। यूपी के पुलिस अधिकारी भी मुख्तार से खौफ खाने लगे। लेकिन मुख्तार का असली खौफ दिखा साल 2005 में, जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। खबरें बताती हैं कि मुख्तार के कहने पर मुन्ना बजरंगी नाम के अपराधी के गैंग के 7 लोगों ने घेर कर गोलियां बरसाई। कुल 500 गोलियां चली। पहली बार AK-47 से पूर्वांचल में गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय और उनके समर्थकों को 67 गोलियां लगी। ये भावरकोल का बसनिया चट्टी का इलाका है और बताया ये जाता है कि इसी जगह पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दिन हुआ क्या था? दरअसल बताया ये जाता है कि 29 नवंबर को दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास जो बीजेपी विधायक हैं वो सियाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उनका काफिला इसी रोड से तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था, तभी अचानक यहाँ पर जाकर उनका जो काफिला है रुक जाता है। बताया ये जाता है कि इस सड़क के दोनों तरफ जो बदमाश थे छिपे हुए थे और अचानक वो सामने आते हैं और गोलियों से लगातार वो हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। बदमाशों के हाथ में AK-47 के साथ साथ पिस्टल भी थी और ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। साल 2005 में ही मऊ कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मऊ में भी दंगे हुए, जिसमें मुख्तार की दबंगई खुलकर सामने आई। और जब दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो योगी मऊ की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें दोहरी घाट में रोक लिया गया। तभी से मुख्तार के साथ योगी की अदावत जग जाहिर है। माया मुलायम की सरकारों के दौरान मुख्तार अंसारी ने तुष्टीकरण का खेल जमकर खेला, लेकिन जब यूपी में योगी सरकार आई तो मुख्तार की सारी हेकड़ी निकल गई। मुख्तार को जेल में परेशानी होने लगी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने एक केस के सिलसिले में मुख्तार को अपने यहाँ वो ले गए और कई कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डरे मुख्तार को पंजाब से यूपी लाया जा सका। पंजाब में मुख्तार को जेल में महंगे वकील की सुविधा दी गई, जिनके खर्चे पर अब तलवारें खिंच गई हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ यूपी तो कोई गैंगस्टर, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ।
बहरहाल जेल में माफियागिरी करने वाले मुख्तार को अब पुलिस प्रशासन और जेल की असलियत समझ में आ रही है। उसके अपराधी परिवार की कमर टूट चली है। यूपी में मुख्तार पर अब तक योगी सरकार और ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। मुख्तार की करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। अब बारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में फैसले की है। जाहिरा मुख्तार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अतीक का खौफनाक अंत उसे जेल की बैरक में बार बार बेचैन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो यानी कहानी साफ है, मुख्तार की भी अब नींद उड़ी हुई है। वो बेचैन है, परेशान है। उसे न सिर्फ अपनी चिंता है बल्कि परिवार को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। आपने देखा मुख्तार के बेटे उसी की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में मुख्तार को डर है कि कहीं उसके परिवार का अंजाम अतीक फैमिली की तरह ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो हाल अतीक की पत्नी शाइस्ता का हो चुका है उससे बुरे हाल में मुख्तार की पत्नी है। आपको दिखाते हैं अफशान अंसारी आखिर क्यों इतना डरी हुई है और क्यों वो पुलिस से बचती भाग रही है। ये है अफशान अंसारी, पूर्वांचल के माफिया नंबर 1 रहे मुख्तार अंसारी की बेगम। मुख्तार इन दिनों जेल में बंद है और अफशान फरार। 1 साल से यूपी पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल रही अफशान अंसारी मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 में है। यूपी पुलिस ने अभी तक अफशान पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे पिछले दिनों बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। अफशान अंसारी यूपी की पहली लेडी डॉन है जिस पर 75,000 का इनाम रखा गया है। अफशान पर सिर्फ इनामी राशि नहीं बढ़ाई गई, लेडी डॉन पर शिकंजा कसने के लिए लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए मऊ पुलिस ने 3 टीमें गठित की है और लगातार छापेमारी जारी है। अहमदाबाद, गाजीपुर की मूल रूप से रहने वाली हैं, लखनऊ, दिल्ली ये लोग रहते हैं और बाकी जहां मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहां भी इनका आना जाना होता है। तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी एनबीडब्ल्यू वहां से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है। 174 की भी कार्रवाई की गई है और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। यूं तो अफशान अंसारी पर्दे के पीछे से मुख्तार का पूरा गैंग संभाल रही है, लेकिन उसकी मुसीबत तब बढ़ी जब मऊ के दक्षिण टोला थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए। दक्षिण टोला के रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन ने गोदाम बनवाया। गोदाम को फर्म ने एफसीआई को किराए पर दिया। यह फर्म 5 लोगों के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसमें मुख्तार अंसारी, अफशान अंसारी, दोनों साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा का नाम शामिल है। जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शन ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम पर कर लिया था। साथ ही कुछ और लोगों की जमीन भी गलत तरीके से ली। इस मामले में अफशान के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अफशान फरार चल रही है। अभी भी कई ऐसे मुकदमे हैं जिनमें मुख्तार अंसारी वांछित है। इसके साथ ही जिस तरीके से उनका रुतबा रहा है, शायद यही कारण है कि अब उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी लगातार दबंगई करते रहे हैं। वो जो गरीब हैं उनकी जमीनों को हथियाते थे और अब उनके खिलाफ जो शिकंजा है वो कसने लगा है। फिलहाल अफशान अंसारी जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में फरार चल रही है और उनके खिलाफ मऊ पुलिस ने बाकायदे लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अफशान अंसारी की कहानी शुरू होती है यूपी के गाजीपुर से। यहां अफशान और मुख्तार अंसारी की पहली मुलाकात हुई थी। गाजीपुर के छोटे से मोहल्ले यूसुफपुर में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद मुख्तार अंसारी ग्रेजुएशन करने शहर पहुंचा। गाजीपुर पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे जब भी वक्त मिलता टाउन हॉल के इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाता। लंबी कदकाठी का बल्लेबाज था, लिहाजा लंबे लंबे छक्के ही मारता था। इसी टाउन हॉल के स्टेडियम के बगल में ही सैयदवाड़ा में अफसा का घर भी था। वो अक्सर मुख्तार को आते जाते देखती थी। मुख्तार भी उससे देखता था, लेकिन दोनों के बीच कभी बातचीत नहीं हुई। आज योगी राज में माफिया मुख्तार अंसारी की हालत भले व्हीलचेयर पर चलने वाली हो गई हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब मुख्तार अंसारी की रौबदार कदकाठी की वजह से सड़क से लेकर सदन तक उसकी अलग शख्सियत दिखाई देती थी। अफशान शहर के ही एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी जो मुख्तार के पीजी के पास था। यहाँ पर भी दोनों ने एक दूसरे को निहारने का सिलसिला जारी रखा।
दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट था, इसलिए मुलाकातें बढ़ने लगी। मुलाकातें प्यार में बदल गई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, उमर और अब्बास अंसारी। अफशाह के साथ निकाह के बाद मुख्तार अंसारी के भी अच्छे दिन शुरू हो गए। मऊ से विधायक बनकर मुख्तार लखनऊ पहुंच गया। सफेद पोश की आड़ में मुख्तार की माफियागिरी बढ़ती चली गई। साथ ही मुख्तार की क्राइम कुंडली भी लंबी होती चली गई। हालांकि जल्दी वो दौर भी आ गया जब पूर्वांचल के इस माफिया का ज्यादातर समय जेल में बीतने लगा। ऐसे में एंट्री हुई अफशाह की। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से देश के अलग अलग जेलों में बंद है। अप्रैल 2021 में जब वो पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाया गया, तब से बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी ने माफियागिरी से बेहिसाब संपत्ति बनाई, 200 के करीब गैंग का सरगना रहा, लेकिन उसके जेल जाने के बाद से अब सब पर कंट्रोल अफशाह का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशाह अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशाह IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। अफशाह की गाजीपुर और मऊ में 2 फर्में हैं। अफशाह ने मऊ में फर्जीवाड़ा करके जमीन ली थी। गजल होटल लैंड डील के साथ साथ नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप है, जिसके बाद अफशाह और उसके 2 भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का अनुसूचित जात की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। तो ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई कि ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है, तो उसका ध्वस्तीकरण हुआ प्लस इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत हुआ तो ये पता चला कि ये आपराधिक माफिया लोग हैं और संगठित रूप से अपराध कर रहे हैं इस तरह से और धनोपार्जन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ। दक्षिण टोला थाने में उसी गैंगस्टर के मुकदमे में एब्सकांड कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मुख्तार की करीब 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पता चला है। मुख्तार के रिश्तेदारों की खरीदी गई संपत्तियों में निदेशक के तौर पर उसके और उसके परिवार के नाम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी करीब 11 प्रॉपर्टीज की पहचान की है। यूपी सरकार मुख्तार, अफशाह और बेटे सहित दूसरे करीबियों की लगभग 448 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वहीं मुख्तार के 83 लाइसेंस को भी सरकार ने रद्द कर दिया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार की कंपनी में उसकी पत्नी अफशाह का भी नाम है। अंसारी कंस्ट्रक्शन के जरिए भी करोड़ों रुपए का काम कई जगहों पर किया गया था। इन फर्मों के नाम पर टेंडर लेने में भी नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ और इनका खुलासा तब होगा जब अफशाह एजेंसियों की गिरफ्त में होगी। और यही वजह है कि यूपी पुलिस अफशाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।